देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसी एग्ज़ाम देने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि सीएससी आईडी लेने के लिए टीसी का सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप टीसी का फाइनल एग्ज़ाम पास करोगे। ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ गलती आप कर देते हो जिस वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसल हो जाता है और फिर आपके जो 1400 रुपये लगे हुए हैं वो चले जाते हैं बेकार। ठीक है? तो मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपके 1400 रुपये बेकार चले जाएँ, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं कुछ आपको बातें बताऊँगा जो आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि जो टीसी का एग्ज़ाम है आपका, यहाँ पर देखिए जो पहली चीज़ ये है कि टीसी एग्ज़ाम के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। हालाँकि इसके लिए कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कहीं आपसे कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा जाएगा, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है, टीसी एग्ज़ाम कौन से महीने में होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर यही है कि जो टीसी का एग्ज़ाम है वो किसी एक महीने में नहीं होता, ये पूरे साल ही चलता रहता है और आप कभी भी टीसी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है, टीसी एग्ज़ाम फीस कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको टीसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके लिए आपको 1469 रुपये की पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है? चौथी बात यह है, टीसी एग्ज़ाम किस दिन होता है? तो देखिए, टीसी का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो सोमवार से लेकर शनिवार और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। ठीक है? और यहाँ पर छुट्टी का अगर कोई दिन आता है तो उसको आप छोड़ देना, जैसे कि दिवाली है, होली है, तो उसको आप छोड़ देना। बाकी सोमवार से शनिवार आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, आप दे सकते हो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ठीक है? इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर देखिए जो पाँचवा पॉइंट है कि टीसी का फाइनल एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है। देखिए, ये 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का आपका पेपर होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और कितने नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए? तो आपको कम से कम 50% नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन में से कम आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों? अब है 8वीं बात कि टीसी फाइनल एग्ज़ाम के लिए कितने अटैम्प्ट हमें मिलते हैं। तो देखिए, अगर आप एक बार पेमेंट करोगे 1469 रुपये की, तो उसके बाद आपको 2 अटैम्प्ट मिलते हैं। 2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, यहाँ पर 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, यानी कि 2 चांस आपके पास होंगे। अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो दोबारा आप दे सकते हो पेपर, और सेकंड चांस में अगर आप फेल हो जाते हो फिर आप दोबारा पेपर नहीं दे पाओगे, फिर आपको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है? अब आते हैं नीचे हम। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ये रहा। ठीक है? यहाँ पर ये दोस्तों, टीसी फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फेल हो जाओगे, दोनों अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे, तो क्या होगा, आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको 1469 रुपये की पेमेंट दोबारा से देनी पड़ेगी। ठीक है? अब है 10वीं बात कि टीसी एग्जाम के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए, टीसी का फाइनल एग्जाम देने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है? आपको घर बैठ के ही अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में देना है। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है आपका। ठीक है? अगला पॉइंट ये है, टीसी फाइनल एग्जाम मोबाइल में दे सकते हैं क्या? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग पूछते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आप टीसी का फाइनल एग्जाम मोबाइल में नहीं दे सकते। ठीक है? ये एग्जाम कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में ही देना होता है। एग्जाम देने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जो आपको एग्जाम देने से पहले अपने कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है? इस सॉफ्टवेयर में ही आपका जो एग्जाम है टीसी का वो होता है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे कुछ और पॉइंट्स भी हैं, ये रहे। ये देखिए पॉइंट है आपका, टीसी एग्जाम देने का कौन सा एग्जाम देने के लिए कौन सा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप चाहिए। तो देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी लैपटॉप हो चलेगा, बस उसमें 4 GB की रैम होनी चाहिए और विंडो 10 होनी चाहिए। ठीक है? विंडो 8 है या विंडो 7 है तो आप एग्जाम उसमें मत देना, नहीं तो क्या होगा, आपका एग्जाम बीच में ही कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको फेल कर दिया जाएगा और आपके 1400 रुपये बेकार चले जाएंगे। ठीक है? तो विंडो 10 होनी चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए। ठीक है? कोई भी कंपनी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा कंप्यूटर लैपटॉप में
वेब कैम होना चाहिए, यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कैमरा भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अलग से कैमरा लगवा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर और लैपटॉप का माइक भी ठीक होना चाहिए, यानी कि जो आपका माइक होता है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो वो एग्जाम होगा आपका लाइव, ठीक है। लाइव एग्जाम में आपका कैमरा भी ऑन रहेगा और आपका माइक भी ऑन रहेगा, ठीक है, जिससे कि पता चल सके कि सामने वाला बैठा हुआ है तो वो आप कोई नकल तो नहीं कर रहा, और माइक से चेक हो जाएगा कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ चेक कर लेना पहले, उसके बाद ही एग्जाम देने बैठना। अगला पॉइंट है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो इसका यही है कि भैया 1 MBPS होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा तेज नेट आपका होना चाहिए, ठीक है। आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी अपना जो एग्जाम वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप नेट को ख़त्म मत करना, आप एग्जाम देने के बाद नेट चलाना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, TC एग्जाम देते समय के साथ में क्या क्या होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको उसको अलग से दिखाता हूँ, एक सेकंड। इस पेज थोड़ा सा नीचे करता हूँ पेज को, और यहाँ पर मैंने इसको नीचे कर लिया, ये रहा। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपके साथ में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके बैठना है। पहली चीज़ तो यह है कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको लाइव दिखाना पड़ेगा हाथ में लेकर अपना पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड, ठीक है। तो उसको लेके बैठना। इसके अलावा किसी ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर अच्छी रोशनी हो, क्योंकि आपके चेहरे पर रोशनी पूरी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो चेहरा है वो अंधेरे में है, ठीक है। तो आपके चेहरे पर रोशनी पूरी आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत शोर हो रहा है और आप बैठ गए एग्जाम देने, तो उससे अगर ऐसा करोगे तो वहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, शांति जगह बैठ जाएं और जहाँ रोशनी अच्छी आ रही हो आपके चेहरे पर, ठीक है। इसके बाद है TC एग्जाम एक बार में पास कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप TC के एग्जाम को एक बार में ही पास करना चाहते हैं तो आपको एग्जाम बैठने से पहले अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तैयारी करने के लिए जो नोट्स हैं वो मैंने यहाँ पर उपलब्ध करा रखे हैं, PDF आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मैं नीचे ले चलता हूँ, एक सेकंड लगेगा बस, यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में भी PDF मिल जाएगी और हिंदी में भी PDF मिल जाएगी, ठीक है। जो PDF है वो 2022 का जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से है, ठीक है। तो आप इस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इसको पढ़ लेना और तैयारी अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो PDF है उसको आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है और आसानी से आपको एक बार में ही TC का एग्जाम पास कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको पहले, ये रहा, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं TC एग्जाम में जो आते हैं, जो आपको इस PDF में मिलेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा लेना कि PDF कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चनों को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद अगर आपको पूरी PDF चाहिए तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं अगली बात पर, जो ये है इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी जब आप एग्जाम दोगे तो, ठीक है। पहली चीज तो ये दोस्तों ये है कि देखिए बिना तैयारी के एग्जाम देना, आप बिना तैयारी के एग्जाम नहीं दोगे। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यही है कि लोग क्या करते हैं, बिना तैयारी के ही एग्जाम देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। भाई जब आपने तैयारी करी नहीं है तो जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप गलत करोगे तो ऑटोमेटिक है क्या फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आप पहले PDF को डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें, उसके बाद ही आप एग्जाम में बैठें, ठीक है। बिना तैयारी के बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके जो 1400 रुपये लगे हैं वो बेकार चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। इसके बाद नीचे आते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं एग्जाम देने से पहले। देखिए मोबाइल में एग्जाम देने की कोशिश ना करें दोस्तों। क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, उनको खुजली होती है, वो क्या करते हैं भैया मोबाइल में चेक कर लेते हैं, एग्जाम होता नहीं होता, तो वो बार बार लॉगिन करते हैं। वो बार बार क्या होता है, मोबाइल में एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, बार बार लॉगिन करते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो हमारे सारे अटेम्प्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कुछ पता नहीं है, पर आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप मोबाइल में एग्जाम देने की कोशिश भी ना करें। ऐसा ना करें कि आप मोबाइल में लॉगिन कर रहे हो, बार बार लॉगिन करोगे, टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपके अटेम्प्ट खत्म हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप कमेंट करोगे कि सर हमने एग्जाम दिया नहीं, फिर भी हमारा दिखा रहा है कि हमारे सारे अटेम्प्ट एक्सपायर हो गए। तो ऐसा ही होता है, आप बार बार
लॉगिन करोगे, बार बार टेक एग्जाम पे क्लिक करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा काम नहीं करना है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सही टाइम पर एग्जाम देना है आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो एग्जाम टाइम है वो है सोमवार से लेकर शनिवार, और सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। पर जो सोमवार शनिवार है इस बीच में कोई भी आपको छुट्टी का दिन है तो छुट्टी के दिन आप एग्जाम मत देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि होली है और होली के दिन आप एग्जाम देने बैठ गए। ठीक है, वहां पर भी आपका जो अटेम्प्ट है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें आप। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग संडे को भी एग्जाम देते हैं। संडे को एग्जाम के लिए आप टेक एग्जाम पे क्लिक कर लेते हो तो उससे भी आपके जो अटेम्प्ट है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 5 के बीच में ही टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए मैंने लिखा हुआ है अगर आप एग्जाम पोर्टल पर बार बार लॉगिन करते हो तब भी आपके सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और गलती ना करें वाले बिल्कुल भी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और हैं वो बता देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में चीटिंग करना, आप एग्जाम में चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर लाइव एग्जाम होता है। आपका एग्जाम लाइव होता है, कैमरे में आपकी जो फोटो है, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो चलती रहती है और माइक के थ्रू आपकी आवाज आती रहती है। ठीक है, तो आप अपनी गर्दन को अगर ज्यादा इधर उधर करोगे तो उस केस में आपको क्या होगा, वार्निंग मिलेगी। और अगर लगातार करते रहोगे तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, कई लोग बहुत बहुत दिमाग वाले होते हैं। वो क्या करते हैं भैया, अपनी जगह किसी और को बिठा देते हैं, अपनी जगह किसी और को बिठा देंगे और बोलेंगे तू एग्जाम दे। तो ऐसा भी ना करें क्योंकि आपको पता होगा कि आपने जब टीसी का रजिस्ट्रेशन किया था तो वहां पर आपने अपनी फोटो को अपलोड किया था। ठीक है, तो वो फोटो और प्लस में जो आधार कार्ड की फोटो है वो वाली, और जो आदमी बैठ के एग्जाम दे रहा है, वो तीनों का चेहरा मिलाए जाएंगे आपस में। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि भैया ये एग्जाम देने वाला बंदा दूसरा है तो वहां पर आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, अपना एग्जाम आप स्वयं ही दें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों ये थे कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है टीसी एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताने थे। आप इन बातों को ध्यान रखें और गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि एक गलती आपके 1400 रुपये बेकार कर सकती है। प्लस में आपका टाइम जो लगेगा वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, टाइम बहुत कीमती होता है, तो टाइम वेस्ट ना करें, बातों को ध्यान रखें। और इस वीडियो को अगर आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको मेरे बात समझ आई है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पीडीएफ है उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच।